हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मिस्टर पंत टॉक्स में। और आज मेरे साथ है मेरे 3 दोस्त और जो कि बहुत से लोग जो थे वो कह रहे थे कि हमें एक मेडिकल के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। तो आज हम कोई ब्लॉग बनाने नहीं आए, एक छोटी सी वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम आर्मी के मेडिकल से रिलेटेड बातें करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से आर्मी का मेडिकल होता है, या जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनमें किस तरह का भ्रम फैलाया गया। तो सारा आज दूर करेंगे। अब देखते रहे पूरी वीडियो को। मेरा नाम तरुण। दोस्तों, मैं टिंकू चौहान। आपसे मैं पहले भी मिला हूँगा और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए नॉर्मली इंडियन आर्मी के ऊपर मेडिकल के अंदर जो आप देखते होंगे एकेडमीज़ को, वो बहुत ज़्यादा ना भ्रम फैलाते हैं कि आपको इसमें बाहर कर देंगे, इसमें बाहर कर देंगे। तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना। हमारे तरुण भाई कमांडो हैं, ये आपको बताएंगे। और नॉर्मली मैंने भी 3 बारी मेडिकल दिया है, तो मैं भी आपको बताऊँगा किस चीज़ में मेरे साथ भी कुछ पॉइंट बने थे, मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। तरुण भाई के ऊपर भी कुछ पॉइंट्स बने थे, ये उसके बारे में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहली बात मैं आपको ये बता दूं, मेडिकल का कोई भी आपको टेंशन नहीं लेनी है कि मेडिकल हमारा नेचुरल होता है। जो जेनेटिक होगा वो जेनेटिक, वो भगवान के ऊपर है। सब आप उसमें छोड़ दीजिए। आपकी मेहनत खाली 2 चीज़ों में है, एक रिटर्न में और एक दौड़ में। क्योंकि अगले साल से आर्मी का फिजिकल आपका फिजिकल में ना होके अब होगा पेपर। तो पेपर की आप तैयारी कीजिए, मेडिकल आप रहने दीजिए, मेडिकल की चिंता नहीं कीजिए। भतेरे ऐसे गुरुजी है, फर्जी गुरुजी, जो आपको बहकाते हैं कि मेडिकल पॉइंट बन जाएगा, इतने हज़ार रुपए, इतने लाख रुपए लगेंगे, मेडिकल पॉइंट टूट जाएगा। तो वो नहीं लगेगा, वो सब झूठ बोलते हैं, वो सब भ्रम फैलाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूँ, एक्सपीरियंस कैसा था ये बताओ। मैं खुद इंडियन आर्मी में क्लर्क की भर्ती देखी थी कुमाऊं रेजिमेंट से। तो मैं उसमें मेरे 2 पॉइंट बने थे, मेडिकल पॉइंट। तो पहली भर्ती मेरी वो तीसरी भर्ती थी, 2 भर्तियों में मैं रह गया था। तीसरी भर्ती थी मेरी, तो तीसरी भर्ती में मेरे 2 पॉइंट बने थे। एक मेरा बना था आई का, सपेक्टिकेटेड आइज विजन लिखा हुआ था, और दूसरा पॉइंट बना था मेरा नाक का, जिसमें मेरी नाक की हड्डी बड़ी नाक थी। की हड्डी थोड़ी सी बड़ी हुई है, और लोगों को लगा, जैसे हमें भी लग रहा था पहले कि शायद जैसे बाहर कर देंगे, लेकिन उनका जो मेजर करने का तरीका था वो ये था कि इनका साइनस जो था एक लेवल तक था, जिससे इनकी श्वास लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इस वजह से इनका पॉइंट वो क्लियर हो गया था। और दोस्तों, वहीं मैंने 2018 में 2019 में इंडियन आर्मी के एक जेडी का और एक एजुकेशन हवलदार का, ठीक है, मैंने मेडिकल दिया, फिजिकल दिया। उसका मेडिकल में मेरा क्या था, मेरे कुछ पॉइंट्स से एक तो उन्होंने बनाया था नॉर्मली जो सबके बन जाता है, उसमें लोग डरते बहुत हैं, ईयर का। उसमें वैक्स वगैरह का वाला होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर उसमें होल का हो जाए तो उसके लिए आपको ऑपरेशन वगैरह कराना होता है, लेकिन यहाँ वो भी टूट जाता है नॉर्मल पॉइंट पे। दूसरा मेरा जो बना था, मेरा था हाथ का पॉइंट। दोस्तों, अब आप ऐसे मत करने लगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ जो मेरा पॉइंट है। ये मेरा बाय बर्थ है, आप देख सकते हो। मेरे दोनों हाथ, एक एल्बोज मेरी आपस में मिलती है। उसके बाद जो मेरा इस वाले हाथ का ना एंगल है, और डॉक्टरों ने जब वहाँ पे मेरा मेडिकल किया था वेट हॉस्पिटल के अंदर, तो उन्होंने वहीं पे हॉस्पिटल में मेरा एक्सरे करवाया था। तो एक्सरे के अंदर पहले जब मैंने देखा, उन्होंने जो चेक किया उसमें था मेरा 17 डिग्री, ठीक है, ये वाला हाथ। और ये वाला हाथ चेक किया तो उसमें आया 22 डिग्री। उसमें डॉक्टर फिर बोलते हैं मेरे से कि बच्चे, आपका मैं पास तो कर देता, अपने रिस्क पे भी मैं लास्ट 16 डिग्री तक पास कर सकता हूँ। आपके दोनों ही हाथ ओवर हैं। तो उसमें मैं पहले बाहर हुआ। देन नेक्स्ट मैंने फिर दोबारा फिजिकल निकाला। उसके बाद सेम उसी वही डॉक्टर मिले मुझे, फिर दोबारा मैं उसमें बाहर। दोस्तों, लेकिन ये क्या है, ये जेनेटिक है, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इसके अंदर भी फिर मैंने आपको मैं बता दूं, फिर मैंने 2020 से पहले जस्ट 19 में नवंबर में फिजिकल दिया था। उसके अंदर मेरा ये पॉइंट टूटा था। मैंने इसके लिए एक्सरसाइजेज बहुत सारी की, तो इसको लेकर हल्का सा मेरा पॉइंट, ये जो एंगल है, ये 17 से, जैसे ये 17 है मेरा, ये भी मेरा 18 के आ गया। उसके बाद कुछ बातें करी, या फिर कुछ ऐसा कह सकते हैं हम कि अगर आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट करते हो, आर्मी वाले की सबसे अच्छी चीज़ होती है, आर्मी वाले जो ऑफिसर होते हैं आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप बहुत मेहनत करके वहाँ तक पहुँचे हैं। तो दोस्तों, बेकार में आपने बहुत चीज़ों को लेकर जो अपने अंदर भ्रम बना रखे होते हैं, या फिर आपको ये डराते हैं एकेडमीज़ वाले, उनसे आपने बिल्कुल भी नहीं डरना। आपने अपनी मेहनत में ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहला तो आपका फिजिकल मेन है, अगर आप दौड़ करेंगे तो आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। एक नॉर्मल मेडिकल जो आर्मी में या पुलिस में या पैरा मिलिट्री फोर्सों में होता है, जो भी ये एकेडमी में बताते हैं उल्टा सीधा, ये कुछ नहीं होता वहाँ। क्योंकि मैंने अपने सेल्फ मेहनत, टिंकू ने अपनी सेल्फ मेहनत की हुई है इस चीज़ों में। और अपने पंकज भाई हैं, आज आएंगे नहीं आपके लिए स्क्रीन में, वो कैम शूट कर रहे हैं हमारे लिए। तो सबसे बड़ी बात, मैं आपको ऊपर से नीचे तक का पॉइंट बताऊंगा एक जनरल इंट्रोडक्शन आपको मेडिकल के बारे में, आपको क्या करना होता है, कैसे करना होता है। वहाँ कुछ नहीं होता, कोई डर की बात नहीं है।
तो आपको बताएंगे। टिंकू खड़े हो जाएंगे, मैं आपको जैसे एक डमी के तौर पर खड़ा हूँ। डमी के तौर पे खड़े हो गए और मैं बताऊंगा आपको ये चीज़। तो अब मैं शुरू करता हूँ एक टिंकू के ऊपर एक एग्जांपल के तौर पे कि मेडिकल कैसा होता है। सबसे पहले आपको मेडिकल ऑफिसर, जब भी आप अंदर जाओगे, मेडिकल ऑफिसर 20-20 के ग्रुप में या 40-40 के ग्रुप में बांट देगा, ठीक है। दूसरा, सबसे पहले आपकी आइस चेक होंगी। आइस मतलब नॉर्मल होते हैं, 5 ग्रुप बनते हैं, 5 ग्रुप में से वो किसी को भी आपको पुट कर देंगे, मगर सबसे पहले मैं ऊपर से लेके नीचे तक आपको पॉइंट बताऊंगा, तो सीरियल वाइज आपको समझने में आसानी होगी। पहला पॉइंट आँख का पॉइंट सबसे मेन पॉइंट होता है आर्मी में, क्योंकि इसके पॉइंट सबसे ज़्यादा बनते हैं। क्योंकि आजकल हम मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, कंप्यूटर देखते हैं, इधर उधर की चीज़ें नहीं खा पाते, ढंग से नहीं एनर्जी नहीं हो पाती है, तो सबसे मेन पॉइंट होता है आँख का। आँख का पॉइंट मतलब 6x6 आपको होना चाहिए। 6 मीटर से आपको बिल्कुल क्लियर दिखनी चाहिए। 6 लाइनें होती है बोर्ड में, कंप्यूटर में, वो छठी लाइन आपको, सबसे छोटी लाइन आपको नॉर्मल दिखनी चाहिए। अगर ऑफिसर जिसमें आपको उंगली लगाएगा, जिसमें आपको स्टिक लगाएगा, वो आपको बोलना चाहिए, और वो भी एक आंख से। लेफ्ट और राइट दोनों आंख से आपको सही देखना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट होता है आंख का ही कलर विजन, सबसे मेन पॉइंट। वो तो 1000 में से 2-3 बंदों का ही होता है, मगर वो ऐसा पॉइंट है वो कभी नहीं टूटेगा। वो होता है जेनेटिक पॉइंट। आप 6x6 तोड़ सकते हो खाना खा के या एक्सरसाइज करके, मगर कलर विजन आप नहीं तोड़ सकते, क्योंकि वो जेनेटिक होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट होता है आपको भैंगेपन का पॉइंट। आपको पेंसिल से करेंगे, जैसे पेंसिल से किया, आपको दोनों करेंगे, दोनों तरफ से करेंगे, ठीक है। इससे आपको पता लग जाएगी कि आंखें आपकी दोनों तरफ रोटेट होगी, क्योंकि भैंगे व्यक्ति की आंखें दोनों तरफ रोटेट नहीं करती, ठीक है। तीसरा पॉइंट होता है आंख के अंदर टॉर्च मारते हैं कि अंदर तिल की वो तो नहीं है, पुतली में तिल अगर होगा तो आपका परमानेंट पॉइंट माना जाएगा वो। तो आँख के अंदर अंधेरे में जाके टेंट के अंदर टॉर्च मारते हैं, तो अंदर आपका तिल नहीं होना चाहिए, सबसे मेन पॉइंट। ये 4 पॉइंट होता है आँख के बारे में, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका होगा, अगर पॉइंट होगा तो दूसरा चेक करेंगे वो आँख। तो वो पूरा डॉक्टर, एक ही डॉक्टर होता है, उसे कहते हैं ENT का डॉक्टर, ठीक है। सब पूरे मतलब गले से लेके सर तक का वही चेक करेगा, तो उसे हम कहते हैं ENT डॉक्टर स्पेशलिस्ट। वो आप पहले भी चेक करा सकते हो किसी डॉक्टर से। तो दूसरा हमारा चेक करेगा अंग डॉक्टर, वो होगा नाक में वही होता है, नाक में कोई दिक्कत नहीं रहती है। साइनस की प्रॉब्लम रहती है कि हड्डी बढ़ना, नाक के अंदर मांस बढ़ना, वो कोई दिक्कत नहीं है। वो होगा तो वो क्लियर हो जाता है, ऐसा कोई माइनर पॉइंट है, वो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कोई बंदा दौड़ रहा है, उसे सांस की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, आराम से पॉइंट क्लियर होगा। क्योंकि मेरा भी पॉइंट था, तो मेरा भी क्लियर हो चुका था। तीसरा आपका चेक होगा पार्ट ईयर मतलब कान में सबसे बनता है वो वैक्स का बनता है। सबसे मेन पॉइंट बनता है वैक्स का। वैक्स में कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 दिन पहले 2 दिन पहले सफाई करके जा सकते हो आराम से। मतलब उसमें कोई दवाई नहीं डालनी है आपको, अपना साफ़ करो, नहाते हो, अपना पानी लग जाता है, थोड़ी देर सूखने दो, और तिल्ली से हल्का रुई से तिल्ली लगा के साफ़ कर लो। दूसरा पॉइंट कान का सबसे मेन पॉइंट होता है पर्दे में छेद, जो बहुत मेन पॉइंट है। इसको आर्मी वाले नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे, गारंटी, परमानेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर ऑपरेशन करवाते हैं तब भी वो, अगर माइनर होगा तभी कुछ हो सकता है, वरना क्योंकि नहीं हो सकता। क्योंकि एक हमारे जानने वाला बंदा है, उसका नहीं हुआ था, परमानेंट पॉइंट है, तो 3-4 बार उसने कलर की रेस निकाली थी, वो नहीं हुआ था। चौथा, मुंह के अंदर दांत, मुंह के अंदर थ्रोट मतलब मुंह के अंदर मतलब दांतों का पॉइंट बन सकता है। दांतों का पॉइंट कैसे बनता है? 28 दांत आपके होने ही चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। और आप, सबसे बड़ी बात, 28 दांत है, ठीक है, मगर आप कोई दांत तोड़वा नहीं सकते, निकाल नहीं सकते, वो भरा हुआ होना चाहिए दांत। ये नहीं कि अगर कीड़ा भी लगा है तो आप उसे छुओ मत, होना चाहिए वो दांत। ये नहीं कि आप निकाल दो उस दांत को, कुछ कर लो ना, कुछ मत करो उस दांत को, उसको रहने दो। 29 है, 28 है, 27 नहीं होनी चाहिए, वरना पॉइंट बन जाएगा आपका। वो पॉइंट कोई दिक्कत नहीं, वो बेस हॉस्पिटल से या MH से क्लियर हो जाता है। दूसरा आपका मुंह के अंदर ही होता है, गला चेक करते हैं। गले में आपकी झिल्ली सही प्रकार से मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है, ज़्यादा छोटी ना ज़्यादा बड़ी। तोतलापन आता है, आपको बोल के भी दिखाएंगे, जैसे इंग्लिश पढ़वाएंगे या हिंदी पढ़वाएंगे, आपको किताब होगी उसमें बोलेंगे, न्यूज़पेपर होगा उसमें बोलेंगे, जर्नल ही पढ़वाएंगे, वो 3-4 लाइन होती है, वो सब पढ़ लेते हैं। इससे पता लग जाता है कि बंदा तोतला है या क्या है, या बोल नहीं पा रहा है, कुछ हो नहीं पा रहा है, ठीक है। दूसरा
अब आगे मेन पॉइंट आपका गला, गले की मेंटेनेंस सही होनी चाहिए। गला ना ज़्यादा झुका हुआ नहीं होना चाहिए, ना ज़्यादा उठा हुआ होना चाहिए, मेंटेन रहनी चाहिए। 90 डिग्री आप देखोगे तो वो 90 डिग्री दिखेगा, ठीक है। आपका फिर कंधे का, अब ये चीज़ आपकी पूरी हो चुकी है। अब आपका नंबर आएगा दूसरे डॉक्टर के पास। दूसरा डॉक्टर आपका चेक करेगा पूरा मीडियम हिस्सा, यहाँ से लेके कंधे से लेके। चलो। देखिए दोस्तों, अब स्टार्ट होगा हमारा कंधे से लेके कमर तक का हिस्सा, ठीक है दोस्तों। तो आप जब भी कमर से लेके कंधे तक के हिस्से में जाएंगे, आप दूसरे बैच में जाएंगे, जो आपका 20 बंदे जो होंगे, 20 बंदे इधर आ जाएंगे, 20 बंदे दूसरे साइड चले जाएंगे। क्योंकि पॉइंट जो बनता है, मेडिकल ऑफिसर नर्सिंग असिस्टेंट लेके चलता है पीछे, वो नर्सिंग असिस्टेंट के हाथ में फ़ाइल होती है। फाइल में वो अपना जब भी ऑफिसर पॉइंट लिखेगा तो नर्सिंग असिस्टेंट को बुलाएगा और उसमें पर्चे में पॉइंट लिखा रहेगा। चलिए दूसरा अब स्टार्ट करते हैं हम कंधे से। कंधे का पॉइंट सबसे मेन पॉइंट होता है, आपको चल के देखना, चल के दिखाएंगे। जैसे 10 मीटर चला दिया, जैसे 10 मीटर चलेंगे, पार्थ भाई चलो 10 मीटर। अब मेडिकल ऑफिसर देखेगा कि उसके कंधे का लेवल सही है, चल पा रहा है नहीं चल पा रहा। आ जाओ वापस पार्थ भाई। तो ऐसा है, मेडिकल ऑफिसर ये देखेगा कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी पीठ सीधी है नहीं है, उसका कंधे का लेवल किसी बंदे का देखा होगा आपने, झुका हुआ रहता है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। आपको मेंटेन रहना चाहिए बिल्कुल 180 डिग्री, बिल्कुल सीधा रहना चाहिए कंधे का। दूसरा चेस्ट में क्या होता है, किसी की चेस्ट होती है छोटी, किसी की एक साइड बड़ा होता है, एक साइड छोटा होता है, ठीक है। तो वो भी वो मेन पॉइंट नहीं है, मतलब ये है कि आपको एमएच भेजा जाएगा, ठीक है। वो मेन पॉइंट नहीं होता, आपको एमएच भेजा जाएगा उस चीज़ के लिए। तो आपको चेस्ट भी, जब भी चेस्ट वर्कआउट करोगे, मतलब चेस्ट की आप डिप्स मारते हो, तो मेंटेन करके गिन के अपना सही से मारना। ये नहीं कि ऊंचे नीचे में मार रहे हो या नीचे बैलेंस में बिल्कुल लेवल पे हाथ ऊपर नीचे कर रहे हो, वो नहीं होना, आपको बिल्कुल मेंटेन करना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट होता है झुकना। हाँ, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। ये रीढ़ की हड्डी जो है आपको देखी जाएगी, डॉक्टर चेक करेगा कि आपके हाथ लगा के कि सीधी है नहीं सीधी है, क्योंकि वो मेडिकल ऑफिसर इतनी जानकारी होती है, वो छू के बता देते हैं कि आप में क्या कमी है। हम तो नहीं जानेंगे, हमें तो लगेगा हमारा सारा शरीर सही है, मगर वो अंदर क्या चल रहा है या अंदर क्या हो रहा है, वो एक मेडिकल ऑफिसर ही बता सकता है, क्योंकि वो इतना पढ़ के आते हैं, तो उनको हम मना नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो 12वीं 10वीं 12वीं लेवल के सिपाही हैं, ठीक है। तीसरी जगह है हमारी हाथ में क्या है सिस्टम, हाथ आपको देखेंगे बिल्कुल सीधा करके, ये है, ये आपको बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए। किसी का हाथ टूटा हुआ होता है तो वो अलग दिखता है, ये टूटे हुए हाथ की निशानी होती है, वो सीधे देखेंगे, फिर ऐसे करेंगे, ठीक है। ऐसे करके वो ये देखेंगे कि आपका एंगल जो है वो कैसा बन रहा है। अगर ये हाथ दोनों चिपके हुए हैं, अगर चिपके हुए होते हैं तो आपका पॉइंट बनेगा मेडिकल। ये भी जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, किसी के जेनेटिक होता है, किसी के क्या होता है, तो ये हाथ आपके चिपके नहीं होने चाहिए। अगर आपको चिपके हुए हैं तो डॉक्टर के पास ये होता है चांस कि मैं थोड़ा छूट दे दूँ, मगर वो छूट नहीं देता, ठीक है। अब आ गया आपका मेन पॉइंट क्या है, ये आपका करके हाथों का करके फिर ये देखते हैं कि ये हाथ घूम रहा है नहीं घूम रहा, क्योंकि इसमें क्या होता है, घूमते नहीं है किसी के हाथ, क्योंकि टूटा होता है तो वहीं रह जाता है। क्योंकि एक हमारा दोस्त है, वो अभी हवलदार है, मगर उसके पॉइंट भी यही था, मगर वो पॉइंट उसका क्लियर हो गया था, किस्मत अच्छी थी उसकी। फिर उसके बाद आ जाओ आपका अंगुली में क्या होता है, अंगुली टूटी नहीं होनी चाहिए किसी में, अंगुली का फ्लेक्सिबिलिटी सही होनी चाहिए, ठीक है। आपको अंगुली घुमा के देखेंगे, ये करके देखेंगे। अंगुली ऐसा होता है, किसी की अंगुली कटी भी रहती है, कभी बेड में गिरने से कट जाती है, चाकू से कट जाती है, कुछ भी हो सकता है, तो अंगुली कट जाती है, तो कटी हुई अंगुली भी नहीं होनी चाहिए। और मेन ये वाली अंगुली जिसे हम ट्रिगर फिंगर कहते हैं, ट्रिगर फिंगर मतलब जिसे हम गोली चलाते हैं, तो ये कटी हुई नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए इसमें, क्योंकि मेन फिंगर यही है हमारी, जिससे हम सब कुछ करेंगे फौज में या पुलिस में, पैरामिलिट्री फोर्स में, ठीक है। ये हो गया। आपको पूरा मुट्ठी खोल बंद करके देखेंगे कि सारी उंगली चल रही है या नहीं चल रही, ठीक है। फिर उसके बाद पूरा हाथ घुमा के देखेंगे, घुमाओ पार्थ भाई, पूरा हाथ, ये पूरा हाथ घुमा के देखेंगे कि पूरा हाथ घूम रहा है नहीं घूम रहा, कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। बस ये पॉइंट हो गया। फिर आपको पीछे से बैक से पूरा स्ट्रक्चर देखा जाएगा कि आपका स्ट्रक्चर कैसा है। किसी का स्ट्रक्चर ये होता है, झुको थोड़ा सा हल्का सा, किसी का स्ट्रक्चर ये होता है पूरा, तो वो रीढ़ की हड्डी की कमी होती है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत होती है, इसलिए। फिर आपका सबसे मेन पॉइंट जो होता है, आपका सबसे मेन पॉइंट होता है पसीने का, जिसे पसीना कहते हैं हम। इसमें आप आर्मी ऑफिसर बंद करो मुट्ठी, आर्मी ऑफिसर 15 सेकंड के लिए आपको मुट्ठी बंद करवाएगा। इससे आपको पता लग जाएगा कि आर्मी ऑफिसर को पता लग जाएगा कि पसीना आता है नहीं आता,
इंसान में, क्योंकि आपको ऐसी परिस्थितियों में नौकरी करनी होती है। कभी आपको सबसे ठंड में ज़्यादा ठंड, सियाचिन ऐसी जगहों में जम्मू कश्मीर ड्यूटी, कभी आपको राजस्थान रेगिस्तान एरिया में ड्यूटी करनी, कभी आपको साउथर्न एरिया जहाँ समुद्र है वहाँ ड्यूटी करनी पड़ेगी। तो आपको 15 सेकंड में पता लग जाएगा कि बंदे को पसीना आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये बहुत मेन पॉइंट है। ये भी जेनेटिक होता है। पॉइंट ज़्यादातर मैक्सिमम 80% जेनेटिक होते हैं, कि जो हमें पूर्वजों से, अपने पूर्वजों से या अपने माता पिता से, अपना दादा दादी से मिले होते हैं। तो ये भी जेनेटिक है। इसमें भी आपको पॉइंट मिल सकता है। इसकी भी बहुत दवाइयाँ हैं, लगाते हैं अपने बंदे बहुत लगाते हैं दवाइयाँ, उससे क्लियर हो जाता है पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं रहती है। ठीक है। फिर आपको जो भी मेडिकल है उसमें आपको पूरा कपड़े उतारे जाएंगे आपके। ये नहीं हम तो ये सिंपल कर रहे हैं क्योंकि हम पार्क में हैं, तो इसमें ये आप मत समझिएगा कि ऐसे मेडिकल होता है। हम ये आपको समझा रहे हैं कि जो जो भ्रम है आज के आपके यूट्यूब में वो दूर कर दें, क्योंकि मैंने भी मेडिकल क्लियर किया हुआ है 3-3 4-4 बार। पार्थ भाई भी हैं, पंत भाई शूट कर रहे हैं तो वो आ नहीं पा रहे, तो उन्होंने भी 2-3 बार मेडिकल क्लियर किया हुआ है। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हम तीसरी रो में। तीसरी रो फाइनल रो होती है, चौथी रो फाइनल होती है। तीसरी रो में आते हैं नीचे पूरे लेग अपने, और आपका जो भी प्राइवेट पार्ट है वो, उसको चेक करते हैं, आगे और पीछे दोनों। ठीक है। अब पैर में आते हैं। पहले पैर को सबसे बड़ी बात है कमर घुमाएंगे, कि कमर पूरी तरह से सही है नहीं है, इधर उधर जैसे करो, ये वाला, ये पूरा। ठीक है। ये घुमाएंगे, फिर रोटेट करेंगे, ये रोटेट करवाएंगे आपको मेडिकल ऑफिसर। फिर उसके बाद टांग सीधे करो, फिर टांग मिलाओ। सबसे मेन पॉइंट होता है बो लेग का, जिसे हम बो लेग कहते हैं, क्योंकि नए नए बंदों को नहीं पता होता। जब वो एक बार मेडिकल देता है तब उसे पता होता है कि ये क्या पॉइंट है। इसे कहते हैं हम बो लेग। बो लेग मतलब ये जो है इसमें जगह नहीं बनती है, गोल पैर होते हैं बिल्कुल। ये जो घुटने होते हैं वो हमारे गोल होते हैं। ठीक है। तो ये जब मिलेगा ना, देखिए ये हमारे मिल नहीं रहे हैं तो हम बता नहीं सकते इतना। जब ये मिल जाते हैं घुटने, तब आपको स्टिक लगाते हैं। वो स्टिक से, जैसे ये समझ लीजिए स्टिक है मेरी, तो वो करते हैं, बीच में रखते हैं स्टिक को। तो अगर पैर मिले होते हैं तो हमारा बो लेग का पॉइंट बनता है। वो भी जेनेटिक पॉइंट होता है, क्योंकि माता पिता परदादा से मिला होता है हमें। तो ये पॉइंट आर्मी मेडिकल में सबसे ज़्यादा पॉइंट बनता है, आँख का, पसीने का और बो लेग का। सबसे ज़्यादा पॉइंट 3 बनते हैं हमारे इसी चीज़ के। फिर आपको अगर ये चीज़ें हो गई, अगर ये चीज़ों में आर्मी ऑफिसर को कन्फ्यूजन, तो वो लेट आके भी आपको चेक करता है, लेट आके और अच्छी तरीके से चेक होता है। फिर लेग के ही बारे में बात करेंगे। आपको एंकल देखेगा, एंकल घुमा के देखेगा, एंकल घुमाओ, ऐसे पूरा घुमा के देखेगा। ठीक है। एंकल घुमा के, दोनों पैरों के एंकल घुमा के, दोनों पैरों की अंगुलियां आपको, जैसे मैंने हाथ की बताई वैसे बिल्कुल हाथ की करके देखेगा कि टूटी है, कटी तो नहीं है। सब जैसे हाथ की अंगुलियों में होता है ऐसी पैर की अंगुलियों में होता है। दूसरा पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट आपका पट पैर, जिसे हम कहते हैं हमारे पैरों में आपका बिल्कुल आकार बिल्कुल सपाट होता है हमारे पैर, उसे कहते हैं हम पट पैर देसी भाषा में। तो उसमें आपको पानी में डाल के भी देख सकता है, जैसे पानी में डाल दिए, अब चल के देखेगा। उसमें क्या होता है, पैर के निशान बिल्कुल सीधा पड़ता है। ठीक है। उसमें बिल्कुल क्या पड़ता है, सीधा पड़ता है। तो उसे हम बहुत मेन पॉइंट है, बहुत अधिक बंदों का वो पॉइंट बनता है। ठीक है। तो वो नहीं होना चाहिए आपका। उसे क्लियर करने के लिए भी आपको बता देंगे अगर आप चाहते हैं तो। उसे सब पॉइंट जो भी है, अगर पॉइंट बनते हैं आपके, तो हम उसे क्लियर करने की एक वीडियो अलग से बना देंगे अगर आप चाहें तो। ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया आपका सबसे मेन पॉइंट, पट पैर वाला। ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका क्या है, पैरों में ही क्या होता है, ये लेग का एक ऐसे लगता है एक लेग कमज़ोर है, एक लेग बड़ा है। तो वो भी देखते हैं, वो चलवा के देखते हैं थोड़ा 10 मीटर कि बड़ा है क्या है। आपका ऊंचे नीचे तो पैर नहीं है, ऊंचे नीचे भी होते हैं किसी आदमी के पैर, कि एक पैर हल्का सा ऊंचा है, एक पैर ऐसे ही टिक रहा है हल्का सा। दौड़ तो लेते हैं, दौड़ देसी बंदा लेता है, दौड़ आप भी लोगों कोई भी लेगा, मगर वो मेडिकल पॉइंट में आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपको ट्रेनिंग भी करनी है, आपको 9 महीने की ट्रेनिंग करनी है, आपको एक सर्विस देनी है 17 साल की। तो आपको वो पूरा देखेंगे मेडिकल ऑफिसर, पॉइंट देंगे आपको एमएच या बेस हॉस्पिटल का। ठीक है। अब आते हैं हम प्राइवेट पार्ट पे, चौथे डॉक्टर के पास। प्राइवेट पार्ट को आपको पता ही है, पूरा आपको कपड़े उतार के प्राइवेट पार्ट आपको 20 बच्चों का या 40 बच्चों का ग्रुप होगा, टेंट के अंदर ले जाएंगे या खुले में भी करते हैं, ऐसे भी होता है। हमने तो खुले में दिया था, आजकल टेंट में ले जा रहे हैं, क्योंकि लेडी मेडिकल ऑफिसर भी होती है, हर जगह कोई ना कोई ऑफिसर होता है, तो टेंट में करवाता है। तो आपको
मेन पार्ट का जो होता है आपका प्राइवेट पार्ट का जो भी आपका मेडिकल होता है, उसमें आपको अंदर से क्या है, उसमें सिस्टम क्या है, गंदगी नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात आपकी सब जब भी आप मेडिकल करने जाओ तो पूरा हाइजीन होके जाओ, पूरा क्लीन होके जाओ, पूरा नहा धो के जाओ। ये नहीं कि कोई ऐसा बंदा होता है गंदगी फैलाते हैं, तो वो चीज़ बेकार है। उसमें मेडिकल ऑफिसर भी आपको पॉइंट दे सकता है, क्योंकि आपको खुंदक निकाल सकता है। जब आप गंदे बन के जाओगे तो मेडिकल ऑफिसर भी दाढ़ी वाड़ी सब सेव है, अपना बढ़िया तरीके से करके जाओ मेडिकल में जब भी जाओ, ठीक है। तो आपका पहले प्राइवेट पार्ट की बात कर ले। पहले प्राइवेट पार्ट में आपको 2 आपके अंडकोश होते हैं, ठीक है। उसमें आपको पानी नहीं भरा होना चाहिए, ठीक है। पानी नहीं भरा होना चाहिए का मतलब एक ऊपर एक नीचे होता है, तो ये पॉइंट मिल सकता है, ठीक है। उसमें क्या है, आपको सपोर्टर लेके ज़रूर दौड़ना चाहिए। ये नहीं कि आप ऐसे ही खाली दौड़ गए, सपोर्टर लेके दौड़िए। इसमें कभी आपको पानी नहीं भरेगा। कभी भी पानी पीजिए तो बैठ के पीजिए, ठीक है। इसमें आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इसमें। बस यही होता है इसमें, ज़्यादातर यही होता है कि आपके ऊपर नीचे होते हैं। दूसरा आपका प्राइवेट पार्ट, उसमें क्या होता है, उसमें वो चेक करते हैं, खांसते हैं, झुक के खांसेंगे तो आपको पता लग जाए कि बवासीर की बीमारी है नहीं है। सबसे मेन पॉइंट जो होता है वो बवासीर की बीमारी चेक करने का होता है कि बवासीर की बीमारी, और कोई प्राइवेट पार्ट का इतना लोचा नहीं है कि प्राइवेट पार्ट में कोई दिक्कत हो। बस यही होता है कि आपको जो है ऊपर नीचे ना हो, और क्या बोलते हैं आपका बवासीर ना हो। मेन पॉइंट यही है, बस इतना ही है। मेडिकल कोई वो नहीं है, मेडिकल जो है वो 4-5-6 घंटे में ख़त्म हो जाता है। बस ये है कि ज़्यादा बंदे होते हैं तो टाइम भी लग जाता है, कम बंदे होते हैं तो टाइम कम लगता है। वो अलग अलग 20-20 या 40-40 ग्रुप में आपको बांट देते हैं, ठीक है। तो आप ज़्यादा इसको ज़्यादा लोड नहीं लेना है आपको कि ज़्यादा लोड लो। और आप सबसे बड़ी बात, जब भी तुम मेडिकल के लिए जाएँ तो आप जो आपको फिजिकल में पर्ची मिली है उसको टाइम नोट करें कि हाँ मुझे 4:30 बजे लिखा है, 5 बजे लिखा है, 6 बजे लिखा है। जब भी लिखा है आपको 3 बजे लिखा है तो आप उससे 10 मिनट पहले पहुँचे, क्योंकि वहाँ मेडिकल ग्रुप जो होता है, जैसे आज भर्ती हुई 2000 बंदों की, जिसमें से 400 बंदे निकले। अगले दिन आपको 4 बजे बुलाया, उसमें से खाली 200 ही बंदे मेडिकल के लिए जाएंगे। ये नहीं कि आपको 400 बंदे मेडिकल के लिए करवाएंगे ना। आप अगर लेट आएंगे तो आपको अगले दिन का टाइम या 10 दिन बाद का टाइम मिल जाएगा। तो 10 दिन बाद का बेकार है। आप जब दिन भर्ती देखने जा रहे हैं, आपका खर्चा भी होगा, हर चीज़ होगी, तो भर्ती देखने जा रहे हैं उसी अगले दिन आपको मेडिकल दे देना है। तो अपना टाइम से 10 मिनट पहले, ज़्यादा नहीं 10 मिनट पहले आप पहुँचिए, खाना पीना खा के नहा धो के अपना नहा लीजिए, रात को या सुबह नहा लीजिए। अपना जब भी टाइम हो अपना हाइजीन होके जाइए बिल्कुल, क्योंकि मेडिकल ऑफिसर ऐसे होते हैं, कोई स्ट्रिक्ट रहता है, कोई थोड़ा नॉर्मल रहता है, कोई हल्का सा नॉर्मल रहता है, मगर कोई अपनी जॉब के लिए रिस्क नहीं लेगा। तो आप बिल्कुल हाइजीन होके जाइए, 10 मिनट पहले जाइए। जब भी जो भी टाइम दिया हुआ है अपना 10 मिनट पहले जाइए, उसमें आप कभी लेट नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद जब भी मेडिकल क्लियर हो जाता है मेडिकल क्लियर हो जाता है उसके बाद आपको पर्ची मिलती है। अगर क्लियर होगा तो आपका मेडिकल हो तो आपको पर्ची मिलेगी रिटर्न की। अगर नहीं होगा तो आपको पॉइंटों की पर्ची मिलेगी, जिसमें आपका पूरा RMDS नंबर, नाम, फादर नेम और आपका सब कुछ लिखा होगा, इंट्रोडक्शन पूरा, और आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखा होगा, जो भी आपके शरीर में चिन्ह होता है, ठीक है। उसके बाद आपको पॉइंट लिखे होंगे, पॉइंट होंगे ABCDEFG, ऐसे 8-10 पॉइंट होते हैं। उसमें आपको पॉइंट में क्या होता है, पॉइंट लिखे होते हैं। जैसे आपका एक मान लिया जाए आपका आँख का पॉइंट बना है, जैसे मेरा बना था, समझ लीजिए आप मेरा आँख का पॉइंट बना है, तो मेरा आँख का लिख दिया जाएगा विज़न <6/6 ए ऑप्शन में। दूसरा ऑप्शन में मेरा लिख दिया जाएगा, जैसे मेरा नाक का बना था तो दूसरा ऑप्शन में लिख दिया जाएगा साइनस प्रॉब्लम इन नोज़। तो वो आपको आपके जहाँ भी बेस हॉस्पिटल या MH में दिया जाता है, जैसे मुझे बरेली दिया गया था, MH मिलिट्री हॉस्पिटल बरेली, तो मैं 10 दिन बाद या जब भी वहाँ डॉक्टर कहते हैं कि आप 10 दिन बाद जाइए, 15 दिन बाद जाइए, तो वहाँ जाके आप कर लीजिए। उसे डेट मिल जाती है, अलग अलग डेट मिलती है। उसी डेट में भी हो जाता है। अगर डॉक्टर खाली होता है, डॉक्टर खाली नहीं मिलते, तो कोई किसी दिन अपसेंट रहता है, कोई किसी दिन ड्यूटी में आता है, या कोई किसी दिन कोई ऑपरेशन कर रहा होता है, तो वो आपको डेट मिल जाएगी, अलग अलग दिन की डेट। तो वो आप उस दिन डेट में क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई इसमें दिक्कत नहीं होती। आप मेन फोकस आपका इस साल तो रनिंग पहले हुई थी, फिजिकल पहले होता, मगर अगले साल जो भी इंडियन आर्मी की अगले साल भर्ती आएगी 2023-24 में, वो आपकी मैं आपको बता देता हूँ, गारंटेड न्यूज़पेपर में भी आ चुका है, ट्विटर हैंडल में भी आ चुका है आर्मी के, और इंस्टाग्राम हैंडल में भी आ चुका है। जो भी आ चुका है वो आपका फिजिकल ना होके अब की बार रिटर्न में होगी।
आप लिख के ले लीजिए। 2023-24 की भर्ती जो होगी आपकी एयरफोर्स नेवी की तरह पहले रिटन होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा। तो आपका मेडिकल सबसे लास्ट स्टेज है, उसको आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका होगा। वो भगवान चाहता है तो सब कुछ होगा। किसी को ना पैसे देने की ज़रूरत है, ना किसी को घूस खिलाने की ज़रूरत है, ना किसी को तलवे चाटने की ज़रूरत है, किसी को कोई करने की ज़रूरत नहीं है। आप रिटन में फोकस कीजिए। आप रिटन निकालेंगे, 100 में से 90 लाएंगे, 100 में से 95 लाएंगे, 100 में से 80 लाएंगे, तो आपका ज़रूर होगा। ऐसे कोई वो नहीं है। आप रिटन की तैयारी कीजिए, क्योंकि मार्च अप्रैल का जो शेड्यूल आएगा उसमें इंडियन आर्मी के मेडिकल, फिजिकल ये पहले ना होके रिटन पहले होगा। 100 नंबर का रिटन होगा। इसको तैयारी कीजिए। मेन फोकस आपका रिटन में होना चाहिए कि आप रिटन कैसे क्लियर कर रहे हैं। आप रिटन क्लियर करेंगे तभी फिजिकल में जाएंगे, फिजिकल क्लियर करेंगे तभी मेडिकल में जाएंगे। सबसे बड़ी परेशानी होती है आर्मी के बच्चों में, खासकर आर्मी के बच्चों में, कि वो फिजिकल में इतना ध्यान दे देते हैं कि वो रिटन के बिल्कुल बेकार हो जाते हैं रिटन के लिए। मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने तैयारी की थी तो फिजिकल में हम तो फिर भी CBSE बोर्ड के हैं। जो यूपी के होते हैं, बिहार के होते हैं बच्चे, वो थोड़ा नॉर्मल वैसे होते हैं। हल्का सा जो गांव देहात के बंदा होता है वो शहर के बच्चों से थोड़ा नॉर्मल, मतलब लो एजुकेशन रहती है हल्की सी। तो उसमें तैयारी कीजिए आप, उसमें आप ज़रूर निकलेंगे फिजिकल। और आपका पेपर भी इतना बेकार नहीं आता कि इतना हाई आ गया UPSC या SSC की तरह। नॉर्मल पेपर आता है आपको। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है, प्रथम प्रधानमंत्री, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। मेन क्वेश्चन आप याद करिए। लूसेंट आपकी बढ़िया बुक है, उसमें से याद करिए। तो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि आप फिजिकल मेडिकल ना देख के आप रिटर्न की तैयारी कीजिए। अगले साल से आपका रिटर्न होने वाला है, पक्का गारंटेड। मैं तरुण बेलवाल बोल रहा हूँ, आपको लिख के दे रहा हूँ कि आप जहाँ भी देखेंगे आप जॉइन इंडियन आर्मी की साइड में अभी तो नहीं आएगा, मगर ये है उन्होंने सारे अपने मीडिया चैनलों पे जॉइन इंडियन आर्मी ने पूरा पोस्ट किया हुआ है कि हमने डिजिटल जो भी कंपनियाँ होती हैं उससे अपना एग्रीमेंट साइन कर दिया है, और क्या बोलते हैं अगले साल से हम रिटर्न पहले लेंगे। तो रिटर्न की तैयारी आप कीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मैंने आपको ये पूरा जो मेडिकल का शेड्यूल बताया, इसको आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी होगा, अगर आपको परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं इसके सॉल्यूशन की भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इस चीज़ को नेगलेक्ट कीजिए कि आपको मेडिकल की दिक्कत हो। आप अगले साल से जो भी बंदा डिस्क्वालीफाई हुआ है इस रिटर्न एग्ज़ामों में या आने वाले रिटर्न एग्ज़ाम होने वाले, मैं उसको शुभकामना देता हूं कि आगे रिटर्न एग्ज़ाम उसका क्वालिफाई हो। जो भी अगर भगवान की दया से नहीं होता तो वो अपना रिटर्न की तैयारी करें। मेन फोकस अपना रिटर्न में रखें, क्योंकि आगे वैकेंसियाँ बहुत आने वाली हैं, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, तो आगे वैकेंसियाँ बहुत आने वाली हैं। इसलिए तो दोस्तों, इसी लाइन के लिए मैं अपना विश्राम करता हूँ। आप बढ़िया रहिए, स्वस्थ रहिए। इसी बात के लिए मैं भगवान से दुआ करूँगा। धन्यवाद।